नहीं रद्द होगी एसआई भर्ती परीक्षा। कोर्ट का बड़ा फैसला। जी आज कोर्ट ने ही कोर्ट का फैसला बदल दिया। आप सभी को पता है, हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, जिसे लेकर बड़ी जोरों से चर्चाएं तेज हुई। लेकिन आज जो फैसला आया उससे छात्र राजनीति से लेकर छात्रों के जीवन में पूरी खलबली मच गई। आज कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो अब कब तक आखिरकार ये फैसला लटका रहेगा, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पत्रकार नीरज शर्मा। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, ये हमने पहले ही कहा था कि मामला लंबा चलने वाला है। अभी डबल बेंच में जाएगा, फिर आगे मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सिंगल बेंच डबल बेंच, मामला लंबा खिंचने वाला है। और चाहे सरकार पक्ष हो विपक्ष हो, इसके लिए आंदोलनकारी हो, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, सिवाय छात्रों के और उन लोगों के जो ईमानदारी से भर्ती हुए पुलिस में, उन लोगों के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पर फैसला चाहेगा। सब लोग चाहेंगे लंबा लटका रहे, जिससे सबको इसी से फायदा है। चाहे आंदोलन करने वाले उनका आंदोलन चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा, जिसके नाम पर पूरा जो खबरें हैं, माहौल है, वो बना रहेगा। जो मेन एजेंडा हुआ करता है राजनीति करने वाले लोगों का, सरकार के लिए एक और मुद्दा बना रहेगा कि पेपर लीक कौन? गहलोत। पेपर लीक कौन? गहलोत। किसने करवाया? गहलोत सरकार। किस समय होगा? जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे 2021। ऐसा ही भर्ती, वो सरकार के पक्ष में माहौल बनता रहेगा। और इसको चाहेगी गवर्नमेंट सरकार के जो अभी उसके बीच के चुनाव है, चाहे पंचायत हो, निगम हो, निकाय हो, इन सभी चुनावों में, जिला परिषद हो, इन सभी चुनावों में इसका एक इस्तेमाल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वो तो लीक करते हैं क्योंकि गांव का ही तो बालक है, जो किसान का ही तो बच्चा है, जो यहाँ तैयारी कर रहा है, जिसका आहित हुआ जब पेपर लीक हुआ। तो ये सब जगह दूर तक जाएगी जब बात चलेगी। तो सब लोग वैसा ही चाहेंगे। विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश में, विपक्ष थोड़ा सा असमंजस में जरूर कह लीजिए, क्योंकि पहले उनकी सरकार थी, वो इधर जाए तो कुआ, इधर जाए तो खाई, वो थोड़ा भले ही असमंजस में। लेकिन आंदोलनकारी सरकार, सभी को इससे फायदा है जब तक चलता रहे। जी सर, अभी तब भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, तब तो मान लीजिए कुछ नेताओं को फायदा हो गया क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। अब आज जो फैसला सामने आया उससे किसका फायदा हो? क्योंकि कोर्ट ने पोस्टिंग पे भी रोक लगा दी है। भले ही फैसले को बदला है, पर पोस्टिंग पे तो रोक लगी हुई है अभी भी। तो फायदा इस फैसले से किसका हुआ आज? फायदा पता नहीं किसका हुआ, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन नुकसान जरूर तय है कि जो लोग मेहनत से इस भर्ती परीक्षा में भाग लिए थे, मेहनत किए थे, हिस्सा लिए थे, आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे जब कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो बड़ी संख्या में निकल के आए हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया, कुछ कॉन्क्रीट हो गया है। वो बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं और अपनी कहानियां सुना रहे हैं। कोई सब्जी बेच के बड़ी मेहनत करके 200 लोगों का परिवार, 20 लोगों का, 50 लोगों का परिवार, वो उसी नौकरी भर पर निर्भर है क्योंकि लोगों के रिश्ते खतरे में आ गए हैं। तमाम ऐसी भी चीजें हैं। तो शादियां, तो वो लोग दुखी हैं, नुकसान उनका जरूर हुआ है। फायदा किसका हुआ है, ये तो एक तरह का आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा, तो वो तो कहीं ना जाए। खैर, किसका फायदा हुआ, बड़ा नुकसान जरूर तय है। मेहनत जिन लोगों ने की, उनका भारी नुकसान हो गया। अच्छा सर, आज के डिवीजन बेंच के फैसले को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जीती हुई बाजी हार गए हैं? नहीं, हनुमान बेनीवाल ऑलवेज विन विन सिचुएशन में, वैसा समझ लीजिए, क्योंकि जो क्रेडिट और जो पूरा माहौल था वो बेनीवाल को गया। अब फिर से एक बार संघर्ष का मैदान। अब सोचिए, पहलवान को क्या चाहिए? पहलवान को चाहिए अखाड़ा। हनुमान बेनीवाल राजनीति का अगर आप पहलवान उनको मानते हैं, तो ऐसा ही भर्ती के लिए चल रहा आंदोलन एक जबरदस्त अखाड़ा है, जो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी हासिल कर चुका है। ऐसा ही भर्ती 2021 अपने आप में एक नामी टैग है, चाहे सोशल मीडिया, इंटरनेट, कहीं बात कर लीजिए। तो अब निश्चित तौर पे हनुमान बेनीवाल को तो इससे 100% फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का। फिर से अखाड़ा खुल गया, फिर से वो एक बार लड़ने, कूदने और आंदोलन करने को तैयार है। तो आंदोलन करेंगे इस बार, करना चाहिए, बनता है आंदोलन करना। अब करना ना करना, बनना ना बनना, वो उनका अपना राजनीतिक फैसला है। परंतु हाँ, ये जरूर है, मामला ओपन है। फिर से एक बार उनसे सवाल तो होंगे ही, कैमरा तो चलेगा ही और उस पर वो जवाब तो देंगे ही कि हमने एक बार करवा दिया, फिर आगे होगा, तमाम चीजें चलेंगी, वो देखने वाली होंगी। जी अच्छा सर, जो कोर्ट ने आज फैसला पलटा है डिवीजन बेंच ने, क्या इसमें सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्योंकि सरकार शुरू से चाहती थी कि भर्ती परीक्षा रद्द ना हो। वो ठीक है, वो सरकार का अपना एक ग्राउंड है जिस पर वो चाहती थी। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, न्यायपालिका का फैसला कभी भी कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। ना कोई आंदोलनकारी, ना प्रदर्शनकारी, ना सरकारी, कोई नहीं। न्यायपालिका नियमों और जो लॉजिक्स हैं, जो उसको समझ में आते हैं, वो उसके हिसाब से फैसला देती है। तो सरकारों से ये चीजें प्रभावित नहीं होती। जी सर, आपको क्या लगता है और कितना ज्यादा लंबा, कहां तक पहुंचेगा ये मामला, और कितने साल लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे एकदम फाइनल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन?
अब ये कहना मुश्किल है, पर हाँ ये जरूर है कि मामला लंबा चलेगा। हमने पहले भी कहा, और मामला कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कुछ मामला जाके टेकेगा, शायद वहीं ये मामला रुकेगा, क्योंकि उससे ऊपर मुझे कुछ, अब हो सकता है इसको चुनावों तक खींचा जाए तो वो भी संभव, लेकिन हाँ ये जरूर है, अब तक के संघर्ष से ये जरूर तय हो गया है कि अगले चुनावों में आप एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक की गूंज निश्चित तौर पर सुनेंगे। अगले चुनावों के प्रचार में सुनेंगे, दोनों पार्टियों की ओर से सुनेंगे। कोई बोलेगा रद्द किया, नहीं करवाया, बच्चों का भविष्य लटकाया रखा, कोई बोला कि पेपर लीक करवा दिया, किसने करवाया था। तो ये जरूर चलेगा गूंज अगले विधानसभा चुनाव तक। आप एसआई भर्ती 2021 की देखेंगे, कैंसिल होगी नहीं होगी ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट में ही जाके तय होगा। जी बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या सोचते हैं, कब कहाँ जाकर ये जो सूची चल रही है एसआई भर्ती परीक्षा की, आगे कहाँ जाकर ये रुकने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।